गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट वर्ल्ड वार और रशियन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि शुरू होता है 1914 में और 4 सालों तक चलता है 1918 तक। 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होकर 1918 तक चलता है और ये वॉर एक्चुअली दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बीच हो रहा है। एक ग्रुप है जिसको हम सेंट्रल पावर कहते हैं, उसमें है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। दूसरा है अलायंस पावर जिसको हम बोलते हैं फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली और रोमानिया। तो ये दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में वॉर स्टार्ट होता है। और इस समय रशियन एम्पायर में ज़ार निकोलस सेकंड है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ज़ार निकोलस सेकंड ने ड्यूमा का फॉर्मेशन कर लिया है 1905 में के रेवोल्यूशन के बाद। लेकिन निकोलस सेकंड जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ड्यूमा से कोई कंसल्ट नहीं करता है और वो ये डायरेक्ट डिसीजन ले लेता है कि रसिया भी वर्ल्ड वार फर्स्ट में पार्टिसिपेट करेगा। वर्ल्ड वार फर्स्ट में पार्टिसिपेशन का जो डिसीजन है, वर्ल्ड वार फर्स्ट में पार्टिसिपेट करने का रशियन जो ज़ार निकोलस सेकंड का डिसीजन था वो बिना ड्यूमा के कंसल्टेशन के था। इस वॉर में रशिया सफर्ड शॉकिंग डिफीट। रशियन आर्मी, जिसको रेड आर्मी भी बोलते थे, जो उस समय की दुनिया की सबसे पावरफुल और बड़ी आर्मीज में से एक थी, लेकिन उसको हार का सामना करना पड़ता है जर्मन्स के सामने। और करीब 7 मिलियन यानी 70 लाख सिपाही या सैनिक सोल्जर्स रशिया के मारे जाते हैं। इसके साथ साथ रशियन आर्मी जब पीछे हटती है, रिट्रीट करती है, तो वो अपने ही जो फार्मिंग लैंड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, उसको डिस्ट्रॉय करती चलती है, जिससे कि अगर जर्मन आर्मी उसको कैप्चर कर ले तो उसका कोई यूज़ ना कर पाए। और रशिया में इन सब वजहों से करीब 3 मिलियंस यानी 30 लाख लोग रिफ्यूजीज़ हो जाते हैं, यानी अपने ही कंट्री में उन्हें अपने घर और रहने की जगह छोड़ के दूसरी जगह रहना पड़ता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह से रशियन इकॉनमी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर। हमने पढ़ा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, जो बड़ी सिटीज़ थी जहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत थी, अब वो इंडस्ट्रीज़ में नेगेटिवली इफ़ेक्ट आता है। जो रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है। वर्ल्ड वार फर्स्ट में ही एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स की वजह से सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्रेड कर दिया जाता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग अब पेट्रोग्रेड कहा जाएगा वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद से। रशिया के रॉ मटेरियल और फिनिश गुड की सप्लाई बंद हो जाती है। ब्लैक सी जो है, जहाँ से रशिया का ट्रांसपोर्ट होता था फिनिश गुड और रॉ मटेरियल का, उसको जर्मन्स ने कैप्चर कर लिया है और उस सप्लाई को रोक दिया। तो इससे जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी वो पूरी तरह से बंद हो गई हैं और चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेबर्स जो रूरल एरिया से आके काम करते थे उनकी सप्लाई कम हो गई है। बहुत सारे लेबर्स और रूरल एरिया में रहने वाले जो फार्मर्स हैं उनको रिक्रूट करके वहाँ जहाँ वार जोन है, जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही, वहाँ भेजा जाने लगा। फूड ग्रेन्स को ज़्यादातर वार जोन में जहाँ पे सैनिक लड़ाइयाँ कर रहे थे वहाँ भेजा जाने लगा, इसलिए फूड आइटम्स की कमी हो गई और उसके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो एक तरफ इंडस्ट्री स्लो डाउन हो गई है, रशिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिल्कुल रुक गया है, लोगों खाने पीने की चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उनकी कमी भी है। इसकी वजह से रशिया में लूटपाट होने लगी, लोग खाने पीने की दुकानों को लूटना शुरू कर दिया उन्होंने। हमने देखा कि ये जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है ये 4 सालों तक चलता है, 1914 से शुरू होकर 1918 तक। तो 1918 से पहले 1917 में ही सर्दियों के मौसम में ये हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। फूड प्राइसेस
बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से, फूड जो ग्रेन है, जो डेली यूज़ की चीज़ें उसके सप्लाई कम होने की वजह से, और वर्कर्स की जो अपने डिमांड थी उसकी वजह से एक रेवोल्यूशन का इन्वायरमेंट, रेवोल्यूशन का माहौल तैयार हो जाता है। वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं, काम करना बंद हो जाता है। इस स्ट्राइक में जो वुमेन थी वो लीडिंग रोल प्ले करती हैं। तो इस स्ट्राइक के दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है बाद में, क्योंकि वुमेन्स ने इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया था, लीड किया था इस स्ट्राइक को। हमें पता है कि जो शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, पेट्रोग्रेड, ये दो पार्ट में डिवाइड था। एक तरफ वर्कर्स की कॉलोनी थी, लेबर्स रहते थे वहाँ पे, और फैक्ट्री एरिया। दूसरा फैशनेबल एरिया था जहाँ पे विंटर पैलेस था, किंग का पैलेस था, ड्यूमा थी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बिल्डिंग थी। तो वर्कर्स मार्च करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं जहाँ गवर्नमेंट और फैशनेबल एरिया था। उनको रोकने के लिए जो उस समय की गवर्नमेंट है वो फोर्स मिलिट्री भेजती है। लेकिन जो मिलिट्री पर्सन है वो भी ज़ार निकोलस के इस डिसीजन से फेडअप हैं, नाराज़ हैं कि ये इसने वर्ल्ड वार फर्स्ट में जाने का डिसीजन लिया है जो कि एकदम गलत था, और जो भी ये चेंज चाह रहे हैं वर्कर्स वो सही है, इसलिए वो फायरिंग करने से मना कर देते हैं। इसी बीच जार निकोलस जो ड्यूमा है उसको सस्पेंड कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि ये सही टाइम है जब ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया जाए और सारी पावर को फिर से रीगेन कर लिया जाए, यानी कि अपने हाथ में ले लिया जाए। जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ फोड़ करना, पुलिस हेडक्वार्टर को तोड़ना, उस पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था, उसको कैप्चर कर लिया। कई सारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे और मिलिट्री पर्सन्स थे उन्होंने जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, उसके सपोर्टर बन गए और प्रोटेस्टर्स के साथ मिलके गवर्नमेंट या जो ज़ार निकोलस है उसका विरोध करने लगे। सिचुएशन जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, इसीलिए ज़ार निकोलस के जो कमांडर्स थे, मिलिट्री के, आर्मी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने उसको सजेशन दिया, सलाह दी कि अब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी पावर को छोड़ देना चाहिए और जो अथॉरिटी है, पावर है, वो लेबरर्स और मिलिट्री पर्सन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके हाथ में दे देनी चाहिए। तो इस तरह से जो ज़ार निकोलस सेकंड है वो अपनी पावर को छोड़ देता है। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ड्यूमा पे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बिल्डिंग पे कब्जा कर लेते हैं और सोवियत का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो सोवियत है, सोवियत का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। सोवियत में बेसिकली वो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, प्रभावशाली लोग थे, जो वर्कर ग्रुप के लीडर थे या फिर जो मिलिट्री के कमांडर्स थे और जो वर्कर्स ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। तो सोवियत के पर्सन्स जो थे उनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, बल्कि जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे प्रोटेस्टर्स में वही उसके मेंबर बन गए थे, वही। और ऐसी सोवियत, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप जो कि पॉलिटिकली एक्टिव लोगों का ग्रुप था, पूरे रशिया में फैल चुका था, जो कि इसकी संख्या करीब 500 से अधिक थी। और इसके तुरंत बाद एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार का निर्माण हुआ। यही स्थानीय सरकार, जिसमें सोवियत के लोग भी शामिल हैं, यही अब रशिया को रूल करेंगे, उसको चलाने की कोशिश करेंगे। और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। यही प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब इस रशिया को रूल करेगी, चलाएगी। इसके साथ ही मोनार्क सिस्टम 1917 का जो रेवोल्यूशन है, उसके साथ ही एवोल्यूशन ऑफ द मोनार्क सिस्टम इन रशिया में मोनार्क सिस्टम, राजशाही तंत्र का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है, समाप्त हो जाता है और एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट, दुनिया में और वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन रशिया में होता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे फरवरी रेवोल्यूशन 1917।